हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें इंडिया जीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 3 वीडियो आपको मिल चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है और मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो कराऊंगी। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करते चलें। तो ध्यान रखिएगा, महालनोबिस मॉडल जो थी वो भारी उद्योग नीति दूसरी योजना में स्टार्ट हुई थी। महालनोबिस मॉडल का एक ही उद्देश्य था कि भारी जो हैवी इंडस्ट्रियल हमें क्या करनी है, स्थापना करनी है अपने देश में। और हैवी इंडस्ट्री कौन लगाएगा? जो कि पूंजी प्रधान जो लोग होंगे, जिनके पास पैसा होगा। अब अगर बात करें कि ये जो महालनोबिस थे ये थे कौन, तो ये हमारे वेस्ट बंगाल के साइंटिस्ट थे। इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी 1931 में। ये भी याद रखिए। तो इनको एक गणितज्ञ भी बोला जाता है और एक साइंटिस्ट भी रहे। अगर अब तक की बात करें कि सबसे सफल जो योजना है हमारी वो कौन सी रही है, तो चौथी जो योजना है हमारी वो आज तक की सबसे सफल योजना रही है। वर्तमान में हमारी कौन सी योजना चल रही है? वर्तमान में हमारी 12वें नंबर की योजना चल रही है। इसके अलावा जो पंचवर्षीय योजना है, इनके जनक कौन थे, किसने शुरू किया था? तो ये हमारा क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू। और पहली बार हमने जो पंचवर्षीय योजना बनाई, मतलब पहली जो परियोजना थी वो थी आपकी 1951 में। ध्यान रखिएगा, नीति योजना आयोग का नाम बदलकर ही क्या किया गया था, नीति आयोग किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सुमन के बेरी और परमेश्वर अय्यर के बारे में, कि वो नीति आयोग के मतलब चीफ है, मुख्य है। तो उनको याद रखिएगा आप। ये पहली पंचवार्षिक योजना की शुरुआत हुई 1951 में। अभी हम करके आए हैं। ये जो मॉडल है ये एक रूसी मॉडल का रूपांतरण था। मतलब रूस में भी इसी तरह की नीति चल रही थी, तो रूसी मॉडल का भारतीयकरण कह लीजिए। और जो हमारा महालनोबिस मॉडल था। और ये जो वार्षिक योजना की स्टार्टअप हुआ था ये 1951 में हुआ था, नेहरू जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाएं तो अस्थायी एज ए टेम्परेरी रूप में कौन काम करेगा? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 6 महीने में री इलेक्शन कराने होते हैं। 6 महीने तक अगर मतलब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर उन दोनों का ही पद खाली हो जाए तो फिर हमारे जो चीफ जस्टिस होंगे वो बैठेंगे। और 6 महीने के अंदर हमें री इलेक्शन कराने ज़रूरी होते हैं, तो एज ए टेम्परेरी बेस पे वो बैठ सकते हैं। अभी तक हमारे पूरे मतलब हिस्ट्री में, जब से हमारा स्वतंत्र हुआ भारत, उसके बाद अभी तक हमारे टोटल 50 न्यायाधीश रहे हैं। 50वें जो न्यायाधीश रहे हैं वो रहे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इनके पिताजी का नाम वाई.वी. चंद्रचूड़ था, है मतलब। और अभी तक टोटल इतने हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, हमारा देश गणतंत्र घोषित हो गया था, संविधान लागू हो गया था, अंगीकृत किया गया था इसको। और दूसरी मैं यहाँ पे बात करूँ कि पहले हमारे जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, तो वो थे हीरालाल जे कानिया। ये आपको पता भी होगा। और आर्टिकल 124 में ये दिया है कि हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार से उच्च न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब अगर आपने हाई कोर्ट में कोई डिसीजन सुना दिया और आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन बदल सकता है, ठीक है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय बाध्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा। पहले जब हमारा ये संविधान लागू हुआ तो पहले हमारे एक तो चीफ जस्टिस और 7 अन्य थे। अभी टोटल हमारे 34 हैं, ठीक है, न्यायाधीश। एक मुख्य होता है और बाकी अन्य होते हैं। दूसरा अगर मैं बताऊं कि 124 में तो ये है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। दूसरा 125 में इनके वेतन भत्तों के बारे में दिया गया है कि इनको वेतन कैसे कैसे मिलेगा। 126 में इनकी नियुक्ति बताई है, नियुक्ति किस आधार पर होगी। 131 आर्टिकल में ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल क्षेत्राधिकार होंगे। और 132 में ये बताया है कि उच्च न्यायालय अपील कर सकता है, या उच्च न्यायालय में अपील भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? एज इट इज़ आपको करना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर आप मूल्यह्रास घटा देते हैं तो उसको कहते हैं, जो आपका ग्रोस प्रोडक्ट होता है उसे ही निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जो आपका जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक, सॉरी जीडीपी नहीं,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर आप मूल्यह्रास घटा देंगे तो आपको निवल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा से मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगी कि एक तो पहली बार ये आए 20 मई 1948 को, कैलीकट आए थे ये, कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। भारत की खोज का श्रेय इन्हीं को जाता है। पुर्तगाल से आते हैं ये, हमारे यहाँ पर जो तंबाकू की खेती वगैरह वो वहीं से स्टार्ट हुई थी। गोवा को 1987 में हमने फ्री करवाया था इनसे, मतलब ये अधिकार करके बैठ गए थे। अभी भी गोवा वगैरह में जाओगे तो आपको मिल ही जाएंगे ये। गोवा में क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसके लोग ज़्यादा रहते हैं। पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है हमारी लिस्बन। यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा। राष्ट्रपति हैं यहाँ पे मार्सेलो डिसूसा। ठीक है। तो और एक चीज़ और याद रखिएगा, इतिहास में अगर ग्लास का निर्माण पूछ ले, ग्लास का सबसे पहले निर्माण किस देश ने किया, तो वो पुर्तगाल ने ही किया था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 से 2-3 चीज़ें और कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और हम एक संविधान में बंध गए थे। हमें कुछ मूल अधिकार दे दिए गए थे, हमारे कुछ मतलब अनुच्छेद भी आए। तो और मूल संविधान में हमारी 14 ही भाषाएं थी, अभी टोटल 22 हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सिंधी, नेपाली, कोंकणी वो अलग से जोड़े गए थे। 21वां संविधान संशोधन, 71वां, 52वां ऐसे कुछ थे, तो उनको याद कर लीजिएगा। कितने टाइम पर हुआ था? 10:18 पर हमारा जो ये संविधान है, ये जो हमारा देश है वो एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। 2023 में हमने 74वें नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है और स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 76 साल पूरे हो गए हैं। इस गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ पर जो गेस्ट आए थे वो कौन आए थे? ये आए थे आपके मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, इजिप्ट जो देश है हमारा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह सीसी, ये हमारे मुख्य चीफ गेस्ट रहे थे। ये याद रखिएगा ज़रूर। 1950 को भारत का जो अधिनियम, भारत अधिनियम 1950 का जो भारत चार्ट था, तो उसको हटाकर 1935 को संविधान लागू कर दिया। एक सेकंड, 26 जनवरी 1950 को जो पहले से हमारे देश में संविधान लागू था 1935 का एक्ट, इसको हटाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। और कब अपनाया था हमने अपना भारतीय संविधान सभा ने इसको कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 1930 में 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने बोल दिया था कि भाई हम आपको पूर्ण स्वराज घोषित कर रहे हैं। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने देखा था मॉक टेस्ट में कि उस टाइम पे कितने सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे, तो किए थे आपके 284। पता नहीं यार, ये लिखा ही नहीं जाता। 284 सदस्यों ने साइन किए थे हमारे संविधान के प्रारूप हस्ताक्षर पर। और वैसे आपको पता है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा माना गया है और 35 से 51 में हमारे मूल अधिकार हैं, और दूसरा जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं भाई, उन्होंने संविधान लिखा था, ऐसा है। ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किसके बारे में है? इस कथन का आंसर है आपका मानक अर्थशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ। अभी मैं आपको बता के आई हूँ, तो इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ। नाम दापा नेशनल पार्क, यहाँ से मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट जितने भी नेशनल पार्क हैं हमारे ओवरऑल इंडिया में वो कराने वाली हूँ, तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अरुणाचल प्रदेश है इसका। मैं यहाँ से बताने वाली हूँ कहाँ पे कौन से नेशनल पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले राजस्थान में कौन से हैं? याद रखिए, केवलादेव है राजस्थान में, हमारा रणथंबोर है राजस्थान में, सरिस्का है राजस्थान में, घाना राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, केवला देवी पार्क राजस्थान में, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माउंट आबू। तो दोबारा बता रही हूँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर, सरिस्का, घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी पार्क और आपका माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे आपके हैं राजस्थान में। एमपी से मैं यहाँ पे बात करूँ, एमपी में कौन कौन से हैं कुछ तो पता ही होगा। कान्हा नेशनल पार्क है, पैंच है आपका, पन्ना है, उसके बाद सतपुड़ा है, रुद्र सागर है यहाँ पे, बांधवगढ़ है यहाँ पे,
संजय नेशनल पार्क है यहाँ पे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। दोबारा देखिए, कान्हा है, पेंच है, पन्ना है, सतपुड़ा है, रुद्र सागर प्रयाग है, बांधवगढ़ है आपका, संजय नेशनल पार्क है और कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपके हैं किसमें? एमपी में। अरुणाचल में आपका नामदफा है, ये हम पढ़ के आए हैं। अपने हरियाणा में कितने हैं? 2 ही तो हैं, एक सुल्तानपुर है और एक कलेसर है राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यूपी में अगर मैं बात करूं तो दुधवा है, चंद्रप्रभा है यूपी में, ये भी याद रखिए। उसके अलावा अगर झारखंड के हम बात करें, झारखंड में एक तो आपका बेतला है, बेतला, एक है आपका हज़ारीबाग, झारखंड की बात हो रही है, हज़ारीबाग, और एक यहाँ पर दीमा, धीमा बोलो या दीमा, ये नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा अगर मणिपुर से बात करें तो काबुल लामजाओ है, ये आपको पता है, काबुल लामजाओ है यहाँ पे। सिरोही नेशनल पार्क है यहाँ पे। सिक्किम में हमारी कंचनजंगा है, ये मिश्रित वो है उसमें, अरे ये मिश्रित श्रेणी में शामिल हुई है, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरा, लेकिन ये कंचनजंगा से याद रखिए। त्रिपुरा में है हमारा क्लाउडेड नेशनल पार्क, एक ही है, याद रख लीजिएगा। फिर हमारा आता है तमिलनाडु, ये त्रिपुरा है, ये तमिल है, तमिलनाडु। तमिलनाडु से 3-4 हैं, एक तो है आपका गल्फ मन्नार की खाड़ी, एक है आपका इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई जिसे बोलते हैं, एक है यहाँ पर मुकुरती और एक है यहाँ पर गुनिडे। तो यहाँ पर गल्फ मन्नार की खाड़ी, फिर आपका इंदिरा गांधी, अन्नामलाई पार्क, मुकुरती और गुनिडे। उड़ीसा में आपका कौन सा है? उड़ीसा में एक तो आपका भीतरकनिका है, एक सिमली नेशनल पार्क है, एक नंदकानन है, एक यहाँ पर चिल्का अभ्यारण्य, चिल्का झील भी है उड़ीसा में। मिज़ोरम की मैं बात करूँ तो दाचीग्राम है, यहाँ पे दाचीग्राम। यहाँ पे सलीम अली है, जिसको सलीम अली बर्ड सेंचुरी इनको वो बोला जाता है, पक्षी विज्ञान का जनक। तो सलीम अली सेंचुरी है यहाँ पे, ये लिखा नहीं जा रहा भाई इससे। सलीम अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ है मिज़ोरम में। लद्दाख में एक पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क उसी को कहते हैं, सबसे बड़ा है ये आपका। वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ, एक तो यहाँ पर बुक्सा नेशनल पार्क है, एक यहाँ पर सुंदरवन है, एक यहाँ पर जल्दापारा है, एक यहाँ पर न्योरा वैली है, एक सिंगलीला है यहाँ पर और एक गेरुवारा है। तो बुक्सा, सुंदरवन, जल्दापारा, न्योरा वैली, सिंगलीला, गोरुवारा। आसाम की मैं आपको बात करूँ, आसाम में मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, मुर्रुगवामी नेशनल पार्क है, कावला नेशनल पार्क है, नागा अर्जुन है, नेलापट्टू है। ये आपके आसाम में है, ठीक है जी। गुजरात में अगर मैं बताऊं आपको, गिर नेशनल पार्क है, मरीन है, गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ कच्छ का क्षेत्र है ना ये, कच्छ रण का मैदान, और यहाँ पर ब्लैक बुक भी है। ये नेशनल पार्क हैं सारे यहाँ पर। अगर बात करें उत्तराखंड की तो लद्दाख में हेमिश नेशनल पार्क, वो अलग रखिएगा, वो सबसे बड़ा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट है, यहाँ पर नंदा देवी है, यहाँ पे राजा जी है, यहाँ पे गोविंद पासु नेशनल पार्क है, यहाँ पर गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो याद रखिए, जिम कॉर्बेट है, नंदा देवी है, राजा जी है, गोविंद है, गंगोत्री है। छत्तीसगढ़ से मैं बात करूँ, एक तो है यहाँ पर कांगेर की घाटी, कांगेर घाटी, यहाँ पर है इंद्रावती, यहाँ पर है गुरु घासीदास, जिसे संजय राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी है ऐसे ही संजय गांधी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। केरला से मैं बात करूं, केरला में साइलेंट वैली है, पेरियार नेशनल पार्क है, अन्नारकुलम है, अन्नामुदाई है। 4 हैं, साइलेंट वैली, पेरियार, अर्नाकुलम और अन्नामुदाई। अगर बात करें कर्नाटक से, कर्नाटक में है आपका एक तो है बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा, अंसी और तुंगभद्रा। अंसी ज़रूर पूछा जाता है, ध्यान रखना। पंजाब में आपका एक ही है, हरी के वेटलैंड नेशनल पार्क। गोवा में आपका एक तो सलीम अली है, एक नेत्रा वैली है,
एक आपका भगवान महावीर पार्क है। और बात करें बिहार की, बिहार में आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा और कंवरलोक। तो ये नेशनल पार्क थे, उतना अच्छे से नहीं हो पाया, लिखा नहीं जाता। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और लोधी वंश से मैं आपको लोधी डायनेस्टी का सब कुछ बताऊंगी, तो वो डिटेल से करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू सो मच।